नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित वालवीय ने फेक न्यूज फैलाने के आरोप में द वायर के ऊपर केस किया है और गंभीर धाराओं में यह केस दर्ज किया गया है। और अब यह माना जा रहा है कि ये जो द वायर है इसके खिलाफ सरकार कोई ना कोई सख्त एक्शन लेगी, क्योंकि अब केंद्र सरकार ने भी आईटी के नियमों में भारी बदलाव किया है और फेक न्यूज को लेकर मोदी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने के प्रावधानों पर विचार किया है। यह तय किया है कि फेक न्यूज कोई भी नहीं फैला सकता। हालांकि आपको बता दूं, मुद्दा यह है कि जो अमित वालवीय है वो आईटी सेल बीजेपी का देखते हैं और उनके ऊपर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर द वायर ने बाकायदा एक फेक स्टोरी बनाई और उस स्टोरी में यह दावा किया कि अमित वालवीय कई ऐसे पोस्टों को, कई ऐसे फोटोज को जो भाजपा के विरोध में हैं वो फेसबुक से मिली भगत करके और इसको हटवा देते हैं। इंस्टाग्राम से भी ऐसी फोटोओं को और पोस्ट को वो डिलीट करवा देते हैं, क्योंकि वो मेटा के अधिकारियों से मिले हुए हैं। आपको याद होगा, मेटा मतलब फेसबुक का एक नया नाम हो गया है और ये जो कंपनी है अमेरिका में मेनेलो पार्क में कैलिफोर्निया में स्थित है। पहले इसका नाम फेसबुक होता था, अब ये बदल करके जो सीईओ है मार्क जकरबर्ग, ये जो है बाकायदा इन्होंने घोषणा की कि फेसबुक जो कंपनी थी उसका नाम मेटा रख दिया गया और मेटा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है बियॉन्ड। वो कहते हैं नहीं, हमारा काम केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी राय रखें, इसके भी आगे कुछ है। और वो बियॉन्ड जो इन्होंने नाम रखा है मेटा, उसी को लेकर के द वायर ने एक स्टोरी बनाई और उन्होंने दावा किया कि जो भाजपा के लीडर हैं वो मेटा में अपनी दखलंदाजी रखते हैं और मेटा में जो चाहें वो अपने हिसाब से अपनी पोस्ट को हटवाना, पोस्ट डलवाना, इन और जानकारी वहां से जुटाना, इस तरह का काम वो कर ले जाते हैं। और कुछ प्रूफ दिखाए गए और वो प्रूफ बाद में फर्जी निकले। इस पर आपको बता दें, जब अमित वालवीय ने दिल्ली पुलिस में यह एफआईआर करा दी, जो कि आईपीसी की धारा 420, 468, 469 फर्जीवाड़े की है, 471 ठगी की है और धारा 500 ये मानहानि की है और 120 भी आपराधिक साजिश। इन गंभीर धाराओं में जब एफआईआर दर्ज कराई और उसमें द वायर के जो आपको बता दें, इसमें सिद्धार्थ वरदराजन हैं जो द वायर के संस्थापक हैं, सिद्धार्थ भाटिया और एम के वेणु, और इसमें डिप्टी एडिटर जानवी सेन, इनके नाम हैं। और इसके अलावा देवेश कुमार जिन्होंने इस स्टोरी को प्रस्तुत किया, इनके नाम दर्ज रिपोर्ट लिखवाई है। अब जब द वायर की बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है, फेक न्यूज को लेकर ये एक्सपोज हो गए हैं और अब इनको लग रहा है कि अब कार्रवाई भी कड़ी होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी फेक न्यूज को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा है कि फेक न्यूज इस देश में नहीं चलने देंगे। आईटी एक्ट में कड़ी कार्रवाई होगी जो इनको प्रसारित भी करेगा। इस कड़ी कार्रवाई के नाम पर जब केंद्र सरकार का कड़ा रुख देखा तो द वायर ने इस स्टोरी को डिलीट कर दिया, यानी जो चलाई थी इसको डिलीट कर दिया। और चालाकी देखिए कि जो द वायर के संस्थापक हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इस स्टोरी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो जो देवेश कुमार है इसने हमारा ये जो हमारी वेबसाइट है इसको बदनाम करने की कोशिश की है और हम इसी के खिलाफ एफआईआर करा देते हैं। तो एफआईआर दर्ज करा दी, उसमें लिखा कि ये जो देवेश कुमार है जिसने अमित वालवीय के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्टोरी चलाई, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और फर्जी दस्तावेजों के आरोप आधार पर अमित वालवीय को बदनाम किया गया, इसलिए हम इसके खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब आप समझ रहे हैं, मतलब बलि का बकरा बना दो कर्मचारी को। जबकि अमित वालवीय का यह दावा है और हम भी जानते हैं कि यदि कोई स्टोरी बनती है तो उसके पीछे एडिटर है, प्रोड्यूसर है और कई लोगों की टीम होती है। और इसको लेकर के आपको बता दें, पिछले दिनों तो जो वरदराजन हैं, सिद्धार्थ वरदराजन, ये एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि वो तो जो ठीक है, जो उसने कहा है देवेश ने उसमें कोई गलत नहीं है। तब तो ये कह रहे थे, उसका फेवर ले रहे थे। आज ये कह रहे हैं हमारा कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के जेल जाने के डर से अब यू टर्न लिया है
और अब ये एडिटर, को एडिटर, ये सब लोग अब अपने को ये बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, फेसबुक जिसका नाम अब मेटा है, वो भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, दुनिया में पूरा वर्चस्व है। और आप उसको अगर ये कहते हैं कि वहां किसी एक देश की पार्टी का वहां वर्चस्व है, उनका इंटरफेयर है, तो कंपनी बदनाम होती है भाई। एक भारत, दुनिया में इतनी बड़ी दुनिया है और अमेरिका बेस्ड जो कंपनी है, इतनी बड़ी दुनिया में अरबों खरबों का व्यापार करती हो, उस पर यह आरोप लगे कि भाजपा जो चाहेगी वहां करा देती है, भाजपा अपनी पोस्ट हटवा देती है, भाजपा वहां से जानकारी जुटा देती है। अगर कुछ ऐसा मामला समझिए कि जो व्यापारिक तरीके हैं कि आप कुछ डाटा चाहते हैं, आप कुछ चीजें चाहते हैं, उसके लिए आप पे करते हैं, वो चीजें अलग है। लेकिन आप ये कहें कि एक पार्टी का एक व्यक्ति वो इंटरफेयर कर सकता है, तो फिर तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है कंपनी की, उस पर भी धब्बा लगता है। और अभी तो इसको लेकर स्टोरी डिलीट कर दी है। ये मेटा भी उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, कर भी सकता है कि भैया आपने हमारी कंपनी को अगर इस तरह का बदनाम करने की कोशिश की है तो इसको लेकर भी कार्रवाई हो सकती है। कानून के जानकार कह रहे हैं कि यदि ऐसा हुआ, हालांकि बिजनेस करने वाले लोग बिजनेस करते हैं और वो आपस की चीज़ों में नहीं लड़ते कि किसी ने उनका नाम कहाँ यूज़ किया और क्या कहा, लेकिन मामला तो गंभीर है। बहरहाल भारत सरकार ने आईटी एक्ट में काफ़ी बदलाव किए हैं और सख्त बदलाव किए हैं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो मेटा हो, फिर चाहे वो ट्विटर हो, फिर चाहे वो व्हाट्सएप हो, इन सबको बाकायदा केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया है। और यहाँ तक कि जो यूट्यूब है उसको भी नोटिस जारी किया है, न्यूज़ चैनलों को भी नोटिस जारी करते हुए ये कहा है कि फेक न्यूज़ के मामले में जिम्मेदारी आपकी होगी। और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनको कहा गया है कि अपना एक मीडिएटर आपको भारत में रखना होगा। कंपनी भले ही अमेरिका बेस्ड है, कंपनी भले ही कोई विदेश में बैठी है, लेकिन आपका एक भारत के अंदर प्रतिनिधित्व होना जरूरी है, ताकि कोई गड़बड़ी पर उसको जिम्मेदार ठहराया जा सके और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो ये जो है केंद्र ने बदलाव किए हैं। इसके कारण आप देखेंगे, अब व्हाट्सएप ने बहुत साल पहले ही, जैसे ही मोदी जी ने कुछ नीतियां परिवर्तन की थी, आज अब आप देखेंगे व्हाट्सएप में बदलाव किया है। व्हाट्सएप में आप कोई आपत्तिजनक चीज डाल दीजिए, आपको तुरंत नोटिस आता है। और पहले आप अनलिमिटेड कोई भी आपकी पोस्ट है उसे शेयर कर सकते थे, आज आप 5 से ज़्यादा एक बार में शेयर नहीं कर सकते। और जो बार बार कोई चीज़ शेयर की जा रही हो वो उनकी नज़र में आ जाती है, तत्काल चेक करते हैं कि कोई दंगा फसाद कराने की कोई साजिश के लिए तो कोई पोस्ट शेयर नहीं कर रहा है, उस पर तत्काल संज्ञान लिया जाता है। आज ट्विटर पे भी ऐसे ही है कि यदि आप आपत्तिजनक कुछ बात मुंह से बोल रहे हैं ट्विटर स्पेस पर, तुरंत आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। आप कोई पोस्ट डाल दीजिए ट्विटर पर और उसमें आपत्तिजनक कोई शब्द है, उसको तत्काल उसको नोटिस आता है, कुछ घंटे के लिए पहले वार्निंग में, और नहीं तो परमानेंट भी अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। ये मोदी सरकार की जो नीति है, जो कानूनों में परिवर्तन किया है और उसको सख्त किया है, उसके बाद ये हो रहा है। अब इसी से द वायर घबरा गया है कि भाई मोदी सरकार के रहते तो आप इस तरह की चालबाजियां कर नहीं सकते। अभी तक चल जाती थी, लोग देखते थे द वायर क्या लिख रहा है, इसको देखो, बीबीसी लंदन क्या कह रहा है, इसको देखो। आज बीबीसी के खिलाफ भी वहाँ आप देखें जो हमारे भारत के लोग वहाँ रहते हैं, भारतीय मूल के, उन्होंने प्रदर्शन किया है बाकायदा। तो आज ऐसी फेक न्यूज और भारत विरोधी खबर, सनातन विरोधी खबरों को जब कोई प्रसारित करने के लिए चलता है तो आज उसकी पोल तत्काल खोली जाती है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज सनातनी तत्काल खड़ा होता है, डटकर मुकाबला करता है। और केंद्र भी आज बख्शने के मूड में नहीं दिखती है और इसीलिए अब द वायर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने के संकेत मिले हैं। अब लग रहा है कि इसके जो संस्थापक हैं और जो को एडिटर हैं, इनको अगले आने वाले कुछ ही दिनों में जेल तक हो सकती है, वरना अमित मालवीय ने जो मानहानि का दावा किया है, मोटी रकम मानहानि के रूप में जमा भी करानी पड़ सकती है। देखना होगा द वायर आगे से इस फेक न्यूज के मामले में क्षमा मांगता है, पैसे जमा करता है, या इनके कार्यकर्ता जेल जाते हैं। बहरहाल भाजपा कार्यकर्ता
यानी भाजपा के नेता अमित वाल्मीकि इनको बख्शने के मूड में नहीं है, और भारत की जनता भी कह रही है कि द वायर जैसे लोगों को, जो इसकी संस्था को चलाने वाले लोग हैं, इनको कतई बख्शा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। ये एक नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं, जो कि देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, और ये सनातन संस्कृति को, हमारे देश को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इनको जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा, ये रुकने वाले नहीं हैं। देखना होगा इनके खिलाफ कोर्ट, न्यायपालिका, पुलिस क्या कार्रवाई करती है। वंदे मातरम।